Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome to new lecture number 2. आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फर्स्ट जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, सेकंड आपका होता है प्रोनाउन, थर्ड है आपका वर्ब, फोर है एडवर्ब, फिफ्थ में होता है एडजेक्टिव, सिक्स है आपके पास प्रपोजिशन, सेवंथ है आपके पास कंजक्शन एंड एट है आपके पास इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपके पास नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसम, यानी इसकी डेफिनेशन ये है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को आप इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली, बुक, फैन, कैट, इटीसी, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी नाउन की हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम कहते हैं इसमें ज़मीर, अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे आई, वी, यू, ये इसकी एग्जाम्पल है। यानी आपने, अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं अली इज़ अ बॉय, तो अली एक नाउन है, अली को हटाकर अगर हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय या ही इज़ अ स्टूडेंट एंड आई एम अ गर्ल, ये प्रोनाउन। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फेल। यानी फेल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी कोई एक ऐसा वर्ड जो अपना काम यानी एक्शन शो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल कम, ईट, प्ले, आपका खाना पीना उठना, ये सारे वर्ब होते हैं, यानी जो भी आप काम करते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, यानी जो काम भी यानी जो भी आप एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब होता है मुतल्लिक फेल, यानी फेल के मुतल्लिक आपने जो बताना होता है। एन एडवर्ब शोज डैट हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन वाज टेक प्लेस, यानी कब कोई एक्शन आपका लिया जाएगा, कब कोई काम हुआ है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो एडवर्ब की एग्जांपल है वो है क्विकली, स्लोली, यानी जो भी काम आप जिस तरह भी कर रहे हैं और वो कैसे हो रहा है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये बहुत मज़े की है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी इजीली कॉन्सेप्ट आपको दिया जा सकता है। जैसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं इसमें सिर्फ, आपने इसमें सिंपली क्या करना होता है, आपने किसी की खूबी बतानी होती है या खामी बतानी होती है। जैसे अ वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन की खूबी को बताएगा या खामी को बताएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें आप, गुड, बैड, टॉल, प्रीटी, अच्छा, बुरा, लंबा या प्रीटी खूबसूरत, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं। जैसे शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। ये सारी एग्जांपल यानी जो आप खूबी या खामी बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम बढ़ते हैं आगे प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 नंबर पर आता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन को हम उर्दू में कहते हैं हरफे जार, यानी अ वर्ड दैट शोज कनेक्शन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, आपका नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो कनेक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन, एट, अंडर, ईटीसी। जैसे अब आप कोई एक सेंटेंस लेते हैं, आपके पास सेंटेंस है द कैट इज़ अंडर द चेयर, यानी बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे है। जो अंडर है ये कनेक्शन है उसके दरमियान, नाउन के दरमियान, और ये बताया जा रहा है कि इसमें प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये आएगा द कैट इज़ अंडर द चेयर, यानी बिल्ली जो है वो चेयर के नीचे, कुर्सी के नीचे है। सेवन्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सेवन्थ नंबर पे आते हैं वो होते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस को हम कहते हैं हरफे अत्फ, यानी कि जो ज्वाइंस करते हैं सेंटेंसेस को। अ वर्ड दैट ज्वाइंस द वर्ड और सेंटेंसेस, किसी भी दो जुमलों को मिला देते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल बिकॉज से मिल सकते हैं सेंटेंसेस, बट से मिल सकते हैं, इफ़ हो सकता है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कंजक्शंस के होते हैं। आज जो हमारी टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हरूफ फिजाइया होते हैं। अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन, ऐसा वर्ड जो आपके अचानक जज्बात को शो करता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, अलास, ओह, जैसे हम बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। ये इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।